हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अब तक की इस डॉकर की सीरीज़ में हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है डॉकर के बारे में और हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। शुरुआत हमने डॉकर से की थी कि डॉकर क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि हमें डॉकर ही क्यों यूज़ करना चाहिए, कि डॉकर में ऐसा क्या है, आजकल सब लोग डॉकर क्यों सीखना चाहते हैं। जिसमें एक बहुत अच्छी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने देखा था, जो कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम के बारे में थी। उनकी लड़ाई को सुलझाते हुए हमने आगे देखा था कि डॉकर के एडवांटेजेस क्या हैं, डॉकर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेटर ऑन हमने देखा कंटेनर और इमेजेस क्या होती हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, आर्किटेक्चर क्या है डॉकर का, जिसमें हमने डॉकर क्लाइंट, डॉकर डीमन एंड डॉकर हब के बारे में पढ़ा। ये का सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और फिर हमने देखा कि डॉकर को चलाने के लिए जो बेसिक कमांड्स हैं वो क्या क्या होती हैं। फिर हमने एक लैब की जिसमें हमने एक EC2 लॉन्च किया AWS पे, और उसमें डॉकर का इंस्टॉलेशन किया और उसमें एक सिंपल सा सोनार क्यूब का कंटेनर रन किया, डिप्लॉय किया, और देखा कैसे ही सेकंड्स के अंदर डॉकर डिप्लॉयमेंट को ईजी बना देता है। फिर हमने देखा कि इमेजेस को क्रिएट करने के कितने तरीके होते हैं, डॉकर फाइल क्या होती है। डॉकर फाइल अभी तक हमने लिखी नहीं है स्क्रैच से, पर जब हम इस वीडियो के प्रैक्टिकल पार्ट को करेंगे वहाँ पे हम एक डॉकर फाइल स्क्रैच से लिखेंगे, जिसमें हम एक डॉकर कंटेनर चलाएंगे, डॉकर फाइल लिख के डॉकर इमेज बनाएंगे उससे, फिर उसी का कंटेनर चलाएंगे। लेटर ऑन हम काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो में भी। फिर हमने डॉकर फाइल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें फ्रॉम, रन, मेंटेनर, कॉपी, ये सब क्या हैं, कैसे काम करते हैं डॉकर फाइल में, कैसे लिखे जाते हैं, ये सब के बारे में जाना था। अभी हम डॉकर फाइल को जब स्क्रैच से लिखेंगे तब हम इन सारे कंपोनेंट्स का यूज़ भी करेंगे। लेयरिंग क्या होती है डॉकर के अंदर, कैसे लेयरिंग हेल्प करती है एक इमेज को फास्टर बनाने में, उसको डिप्लॉय करने में। कैसिंग क्या होती है डॉकर में, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कंटेनर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम आगे डॉकर कंपोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, डैट इज़ हाउ टू रन अ कंटेनर। एक कंटेनर को हम कैसे रन कर सकते हैं। किसी भी कंटेनर को चलाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है उसकी इमेज का प्रेजेंट होना। अगर उस कंटेनर की इमेज ही नहीं है तो भाई वो कंटेनर नहीं चल सकता। सपोज़ करो अगर मुझे एनजिनिक्स का कोई कंटेनर चलाना है, तो वहाँ पे एनजिनिक्स की एक बेस इमेज का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम कमांड लिखेंगे, डॉकर रन -d -नेम माय कंटेनर, लास्ट में हमें जो इमेज का नेम वहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और वो इमेज का प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे जो पहला टॉपिक है वो डैट इज़ व्हाट इज़ अ कंटेनर। कंटेनर के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कंटेनर क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अ कंटेनर इज़ लाइक अ स्मॉल लाइट वेट वर्चुअल मशीन। कंटेनर क्या है, एक स्मॉल लाइट वेट वर्चुअल मशीन है। इसका मतलब क्या है, वर्चुअल मशीन के कंपेयर में हम देखें वर्चुअल मशीन काफ़ी हैवी रहती थी, बट कंटेनर को अगर कितनी भी स्टोरेज वगैरह चाहिए वो सारी कहाँ से लेगा, अपने लैपटॉप से या जो भी हम सर्वर यूज़ करें वहाँ से उठाएगा। तो ये इसको एक लाइट वेट बनाता है, एक स्मॉल वर्चुअल मशीन बनाता है। इट हेल्प्स रन एप्लीकेशन इन एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। कितने भी कंटेनर हम चलाएंगे उसमें अलग अलग एप्लीकेशन रन होंगी, वो एक दूसरे से आइसोलेट होंगे। आइसोलेटेड इन द सेंस, अगर एक कंटेनर मेरी फेसबुक की एप्लीकेशन चल रही है, दूसरे कंटेनर मेरी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन चल रही है, तो फेसबुक वाले एप्लीकेशन जो जिस कंटेनर में चल रही है उसका मतलब नहीं है कि इंस्टाग्राम वाले कंटेनर में क्या हो रहा है। गलती से फेसबुक एप्लीकेशन अगर हैक भी हो गई तो उससे इंस्टाग्राम वाली एप्लीकेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं। कंटेनर इंश्योर दैट एप्स वर्क द सेम वे ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। कंटेनर ये इंश्योर करवाते हैं हमें कि जैसे हमारे पीसी में वो एप्लीकेशन चल रही है, सेम एप्लीकेशन अगर मैं दूसरे पीसी में चलाऊंगा या अपने फ्रेंड के पीसी में चलाऊंगा तो वहाँ भी वो उसी तरह से काम करेगा। कमांड टू स्टार्ट अ कंटेनर, ये हम डेमो में देख चुके हैं कि कैसे हम एक कंटेनर को चलाते हैं। उसके लिए कमांड क्या होती है, डॉकर रन -d नेम माय कंटेनर एनजिनिक्स। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो डॉकर क्या है, ऑफ कोर्स जो हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो डॉकर है। रन की चला दो -d का मतलब क्या है, -d का मतलब है
Explanation of hyphen D, that is the detached mode. हाइफन डी मीन्स द कंटेनर रन्स इन द बैकग्राउंड. जब हमने डेमो में देखा था, यहाँ पे हम हाइफन डी की जगह क्या यूज़ कर रहे थे, हाइफन आई टी. जब उसमें हम हाइफन आई टी यूज़ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, कंटेनर चल रहा था और हम कंटेनर के अंदर ही पहुँच जा रहे थे. इससे क्या हो रहा था, अगर हम जब कंटेनर को स्टॉप करके या कंटेनर को एग्जिट करके जैसे ही हम बाहर आ रहे तो कंटेनर अपने आप ही स्टॉप हो जा रहा था. अगर हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, कंटेनर के अंदर नहीं जाना है और कंटेनर स्टॉप ना हो हमारा, तो हम इसको DIT से भी चला सकते हैं और हाइफन डी मोड से भी चला सकते हैं. इससे क्या होगा, हमारा इंजन का कंटेनर चलेगा तो, बट हम उसके अंदर नहीं जाएंगे. अगर हमें उसके अंदर जाना है तो एक और कमांड है, डैट इज़ डॉकर अटैच कंटेनर नेम. कंटेनर का नेम कैसे हम लोग देख सकते हैं, उसके लिए कमांड है डॉकर PS. ये सारे रनिंग कंटेनर्स की लिस्ट हमारे पास ला के दे देगा. दिस इज़ यूज़फुल व्हेन रनिंग अ सर्वर और लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन. तो हाइफन डी मोड कब यूज़फुल है, अगर हमें सर्वर को बहुत ज़्यादा टाइम तक चलाना है. क्योंकि अगर हमने सिर्फ IT मोड पे चलाया, डैट इज़ द इंटरेक्टिव मोड, तो जैसे ही हम कंटेनर से बाहर आएंगे कंटेनर बंद हो जाएगा. तो हाइफन डी चलाने के लिए हम प्रेफर करते हैं कंटेनर को, किसी भी कंटेनर को हमें चलाना है तो डिटैच मोड में ही चलाना चाहिए, ताकि जो हमारी एप्लीकेशन है वो एक लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन बन सके. एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइफन हाइफन नेम. अब ये हाइफन हाइफन नेम कुछ भी नहीं है. हाइफन हाइफन नेम वाला पार्ट क्या करेगा, तुम्हारे कंटेनर को एक नाम दे देगा. अब नाम देना क्यों ज़रूरी है, इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई अ नेम डॉकर असाइन अ रैंडम वन. अब तुम नाम नहीं दोगे तो डॉकर एक रैंडम नेम उठा लेगा और तुम्हारे कंटेनर को एक रैंडम नाम दे देगा. अब इससे होगा क्या, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कंटेनर है मैनेज करने के लिए, तो जो डॉकर के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं तुम उसे कहाँ तक याद करोगे. तो अपने हिसाब से नाम दो, डॉकर कंटेनर 1, डॉकर कंटेनर 2, समथिंग, जिससे तुम क्या करो, एक लाइक लिस्ट बना सको कि एक ऐसे ऐसे कंटेनर हैं, इसमें ये एप्लीकेशन चल रही हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ एनजिनिक्स. एनजिनिक्स क्या है, लास्ट में जो पार्ट है, दैट इज़ द एनजिनिक्स. एनजिनिक्स का क्या काम है, ये क्या काम क्या है, ये बेसिकली इमेज का नाम है. बिना इमेज के तो कंटेनर चलेगा नहीं. एनजिनिक्स इज़ द नेम ऑफ द इमेज यूज टू क्रिएट द कंटेनर. किसकी इमेज, किसका कंटेनर बनेगा, एनजिनिक्स का कंटेनर बनेगा. एनजिनिक्स क्या है, एक वेब सर्वर है. इमेज आर लाइक टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग कंटेनर्स. तो इमेज नेम है, तो इमेज होती क्या है, इमेज क्या है, एक टेम्पलेट है, पहले से ही उसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं. उसके अंदर की कहाँ कौन सा लाइक आपका OS है, उसके अंदर कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, वो सब एक टेम्पलेट बना के रख दिया, हम उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ द इमेज इज़ नॉट अवेलेबल लोकली, डॉकर डाउनलोड इट फ्रॉम द डॉकर हब. अब हम ये डेमो में भी देखा था कि अगर हमने वहाँ पे उबंटू का एक कंटेनर चलाया था, अगर उबंटू की इमेज लोकली नहीं पड़ी होती है तो वो कहाँ से लाता है, डॉकर हब से डाउनलोड करके लेके आता है. तो एनजिनिक्स के केस में भी सेम है, अगर उसे एनजिनिक्स की इमेज लोकली नहीं मिलेगी तो कहाँ से लाएगा, डॉकर हब से उठा के लेके आएगा. तो यही है व्हाट इज़ अ कंटेनर, और कंटेनर की जो रन कमांड है, या हम कंटेनर को जो चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं, और जो सारे कंपोनेंट्स है कैसे कैसे काम करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, that is stopping and starting a container and inspecting a container. starting a container तो हम लोग पढ़ चुके हैं. stopping and inspecting containers कि हम कंटेनर को अब स्टॉप कैसे करें और हम उसको इंस्पेक्ट कैसे करें, इसके बारे में अब पढ़ते हैं. सो स्टॉपिंग अ कंटेनर एक सिंपल सी कमांड है, डॉकर स्टॉप माय कंटेनर. इस माय कंटेनर में कंटेनर का नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है. अब कंटेनर का नाम और उसकी आईडी कैसे मिलेगी तुमको, अगेन यू हैव टू रन द कमांड डॉकर PS. दिस कमांड टेल्स डॉकर टू सेफली स्टॉप द कंटेनर. इफ़ द कंटेनर इज रनिंग अ वेब सर्वर और ऐप, स्टॉप इट विल शट इट डाउन. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि भाई अगर कंटेनर को बंद कर दिया और कंटेनर में कोई वेब सर्वर या कोई ऐप चल रहा था तो वो भी स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा. अब वो उस पर्टिकुलर IP पे तुम्हें नहीं दिखेगा. जब अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि कैसे ये डॉकर स्टॉप कमांड चलाते ही जो कंटेनर जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा, और डॉकर स्टार्ट माय कंटेनर, उसमें अगर कंटेनर ID लिखूँगा तो मेरा जो ऐप है वो फिर से लाइव हो जाएगा. How Docker stop works. When you run Docker stop my container, Docker first sends signal to stop the container gracefully. If the container does not stop within a few seconds, Docker forces it to stop. This prevents data loss and ensures a smooth shutdown.
ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया है कि अगर भाई आराम से बंद कर देते तो ठीक है, नहीं तो फोर्सफुली भी डॉकर कहेगा कि भाई बंद करो, अब इसको नहीं चलाना है। और यहाँ पे हमें ये इंश्योर भी करेगा डॉकर कि चाहे वो फोर्सफुली बंद हो या नॉर्मली बंद हो, जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। इंस्पेक्टिंग अ कंटेनर टू चेक डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंटेनर। इंस्पेक्टिंग अ कंटेनर का मतलब क्या है कि भाई अगर हमें कंटेनर के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसे कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक कंटेनर का डिटेल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है उसका। दिस कमांड प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेनर सच एज कंटेनर आईडी, कंटेनर की आईडी क्या है, लाइक बहुत सारे कंटेनर रन हो कर रहे हो, अगर हमें पर्टिकुलर कंटेनर को स्टॉप करना है तो उसकी एक कंटेनर आईडी होगी। आईपी एड्रेस क्या है कंटेनर का, रनिंग स्टेटस क्या है, माउंटेड वॉल्यूम्स, जिसमें वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता है, स्टोरेज होती है, वो स्टोरेज जो अटैच्ड है वो क्या है, उसका स्टेटस क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये सब अगर मेरे को जानना है तो मैं कौन सी कमांड रन करूँगा, डॉकर इंस्पेक्ट माय कंटेनर। अगेन यहाँ पे कंटेनर का नेम और कंटेनर की आईडी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। वाई यूज़ डॉकर इंस्पेक्ट। अब डॉकर इंस्पेक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों चाहिए हमें भाई डॉकर का इंस्पेक्ट कमांड। इट हेल्प्स ट्रबल शूट इशूज़, लाइक हमारा कंटेनर अगर हाँ हमने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की और वो वहाँ पे नहीं चल रही है तो हम आके वापस टर्मिनल में आके कौन सी कमांड रन करेंगे, डॉकर इंस्पेक्ट कमांड रन करेंगे, तो हमें बता देगा कि हाँ भाई आपका कंटेनर का जो स्टेटस है वो क्या है, रनिंग स्टेटस नहीं है, वो बंद हो चुका है, या आपकी जो वॉल्यूम है वो क्रैश हो चुकी है। इट्स सो नेटवर्किंग डिटेल विच आर यूजफुल फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल कंटेनर्स। नेटवर्क डिटेल्स भी बताएगा, लाइक आईपी एड्रेस बताएगा एक दूसरे कंटेनर्स का, अपने कंटेनर्स का, तो उससे क्या होगा, लाइक कनेक्टिंग डिटेल्स हम पता लगा सकते हैं कि कैसे एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से बात कर सकता है, कैसे कर सकता है। इट अलाउज यू टू चेक लॉग्स एंड कन्फिग्रेशन विदाउट ओपनिंग द कंटेनर। अब कंटेनर के लॉग्स चेक करना है, कन्फिग्रेशन चेक करनी है, तो भी हम इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसमें हमें कंटेनर को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि लाइक अगर मुझे को लॉग चाहिए, सिर्फ मैं डॉकर इंस्पेक्ट कमांड चलाऊँगा और मेरे को सारे के सारे लॉग्स मिल जाएंगे ट्रबल शूट करने के लिए कि आखिर दिक्कत क्या आई, मेरा कंटेनर आखिर स्टॉप क्यों हो गया, रीज़न क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि कैसे डॉकर को कंटेनर को इंस्पेक्ट करते हैं और उसको स्टॉप कैसे करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, that is that is docker compose overview। अब ये डॉकर कंपोज क्या होता है, ये नई चीज़ क्या आ गई, तो इसको समझते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे से, लाइक आखिर होता क्या है। सपोज़ करो आप कोई एक माइक्रो सर्विसेज की एप्लीकेशन चला रहे हो जिसमें 3-4 माइक्रो सर्विसेज हैं। 3 माइक्रो सर्विस मान लेते हैं, एक फ्रंट एंड है, बैक एंड है और एक डेटाबेस है। तो अब मुझे तीनों की तीनों एप्लीकेशन को एक साथ चलाना है, तीनों की डॉकर फाइल अलग अलग लिखनी पड़ेगी और तीनों को लाइक डॉकर नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट दैट टास्क इज़ लाइक अ हैवी टास्क, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि 3 डॉकर फाइल लिखो, उसको उसके लिए नेटवर्किंग डिज़ाइन करो और उनको एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करो। वहाँ पे काम आता है इस डॉकर कंपोज का। ये डॉकर कंपोज क्या करता है, डॉकर कंपोज एक YAML फाइल का यूज़ करता है। ये YAML फाइल में क्या होगा, ये YAML फाइल में सबसे पहले एक वर्ज़न लिखा जाएगा कि कौन सा वर्ज़न हम यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हमें सर्विसेज टाइप करनी होंगी, कौन सी माइक्रो सर्विसेज हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि सपोज़ करो यहाँ हम 3 माइक्रो सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं और 3 में सबसे पहले क्या आएगा, एक फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा और एक डेटाबेस होगा। सो तीनों की तीनों माइक्रो सर्विसेज को हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, इस कंपोज डॉट एल या डॉकर कंपोज डॉट एल फाइल में मेंशन करेंगे। और जैसे ही हम इस फाइल को कंप्लीट करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो डॉकर कंपोज क्या करेगा, एक साथ तीनों की तीनों माइक्रो सर्विसेज की डॉकर फाइल को बिल्ड करेगा। डॉकर फाइल को बिल्ड करने के बाद उनसे क्या करेगा, डॉकर कंटेनर चला देगा अपने आप, और वो कंटेनर आपस में क्या कर सकें, आपस में वो कंटेनर बात भी कर सकें। डैट बिकॉज अगर फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड किससे कम्युनिकेट करेगा, बैक एंड से, बैक एंड किससे कम्युनिकेट करेगा, फर्दर डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। तो तीनों की तीनों जो कंटेनर चल रहे हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करना तो बहुत ज़रूरी है। तो डॉकर क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग अपनी तरफ से बना लेगा जिसमें वो अलाउ करेगा कि तीनों कंटेनर आपस में क्या करें, कम्युनिकेट कर सकें।
तो डॉकर कंपोज बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एट द एंड ऑफ द वीडियो जो या फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे पूरा के पूरा एक डॉकर कंपोज पे एक प्रोजेक्ट। उससे पहले जो हम लैब में करेंगे वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो एक डॉकर फाइल लिखेंगे। अभी तक हमने कोई डॉकर फाइल स्क्रैच से लिखी नहीं है। उस डॉकर फाइल से क्या करेंगे, उस डॉकर फाइल्स लिखेंगे, डॉकर फाइल से एक डॉकर इमेज को बिल्ड करेंगे। डॉकर इमेज बिल्ड करने के बाद उस डॉकर इमेज से कंटेनर चला के देखेंगे और देखेंगे कि वो वेब में शो हो रहा है या ना हो रहा है, या फिर वो कंटेनर लाइव है या नहीं लाइव है। तो ये काम हम लैब में करने वाले हैं। और दूसरा जो लैब में काम करने वाले हैं वो हम काम करेंगे या वर्क करेंगे डॉकर कंपोज के साथ। हम एक प्रोजेक्ट उठाएंगे जिसमें फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा और डेटाबेस होगा। उसकी एक डॉकर कंपोज फाइल लिखेंगे या पहले से ही वहाँ पे होगी, उसको समझेंगे कि उस फाइल में क्या क्या हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, जाके एक डॉकर कंपोज जो एप्लीकेशन है या उसको हम इंस्टॉल करेंगे बाय द यूजिंग द सिंपल कमांड। वो हम वहाँ पे देखेंगे और उसके बाद से एक कमांड से, सिर्फ एक कमांड से कैसे की कैसे तीनों कंटेनर की इमेज बनती है और इमेज से कंटेनर बनते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो वो हमारे लैब के स्टेप्स हैं, वो हम बाद के करेंगे। अभी तो हमने डॉकर कंपोज के बारे में समझा कि आखिर होता क्या है। सो लेट्स मूव टू द थ्योरी पार्ट कि आखिर एक्चुअली में अगर आपको डेफिनेशन बतानी है तो आप क्या बताएंगे। What is Docker Compose? Docker Compose is a tool that helps run multiple containers together. बहुत सारे कंटेनर चलाने हैं, मल्टीपल कंटेनर चलाने हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डॉकर कंपोज का यूज़ करेंगे। इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग ईच कंटेनर मैनुअली यू कैन डिफाइन दैम इन वन फाइल। सारे कंटेनर को एक एक करके इंस्टॉल करने से अच्छा है मैं क्या करूँगा, उनको एक फ़ाइल में डिफ़ाइन कर दूंगा और वो अपने आप एक कमांड में रन हो जाएंगे। इट इज़ यूज़फुल फॉर एप्लीकेशन डैट नीड मल्टीपल सर्विस लाइक डेटाबेस एंड अ वेब सर्वर्स। अभी हमने देखा कि अगर हमें माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर में वर्क करना है जिसमें डेटाबेस भी हो, फ्रंट एंड भी हो, बैक एंड भी हो, तो वहाँ पे ये डॉकर कंपोज बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। वाई यूज़ डॉकर कंपोज? डॉकर कंपोज ही क्यों यूज़ करना चाहिए? इट मेक्स मैनेजिंग कंटेनर ईजियर। कंटेनर को मैनेज करना आसान हो गया। पहले एक एक कंटेनर बनाना पड़ रहा था, उनके बीच नेटवर्किंग भी सेट करनी पड़ रही थी। अब नेटवर्किंग क्या है, वो तो डिफ़ॉल्ट खुद सेट करेगा ना डॉकर अपने आप से। और कंटेनर भी 3-4 अपने आप एक ही कमांड में चला के देगा, तो हमें अलग अलग कमांड नहीं चलानी पड़ेगी। तो कंटेनर को मैनेज करना क्या हुआ, आसान हो गया। यू कैन स्टार्ट, स्टॉप एंड अपडेट मल्टीपल कंटेनर विद अ सिंगल कमांड। ये हम लैब में देखेंगे कैसे एक कमांड रन करते ही सारे के सारे कंटेनर अपने आप कैसे स्टॉप हो जाते हैं, कैसे स्टार्ट हो जाते हैं। इट हेल्प्स डेवलपर्स वर्क इन द सेम इन्वायरमेंट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। एक ही इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं, अलग अलग चाहे कंप्यूटर हों, बट हाँ एक ही फाइल में वो सब कुछ कर सकते हैं, एडिट्स वगैरह। YAML फाइल कॉन्फ़िगरेशन। Docker Compose uses a YAML file, a simple text file to define container settings. अब डॉकर कंपोज के लिए हमें एक फ़ाइल लिखनी पड़ती है जो कि YAML फाइल है। उसी में हम सारे कंटेनर्स से अलग अलग डिफ़ाइन करते हैं कि हमें क्या क्या चलाना है। दिस फाइल स्पेसिफाइज विच इमेजेस टू यूज़। इस फाइल में क्या क्या होता है, कौन सी इमेज यूज़ करना है। हाउ द कंटेनर शुड कनेक्ट, कंटेनर कैसे कनेक्ट होंगे, उनका पोर्ट नंबर क्या होगा। वॉल्यूम एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी वॉल्यूम उसमें अटैच होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो खुद से बना लेता है, लेकिन आप अपनी भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल, तो ये रहा। सबसे पहले वर्जन मेंशन करना है, फिर सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर सबसे पहला कंटेनर चलाना है वो वेब नाम का होगा। उसमें जो इमेज चलेगी वो nginx की चलेगी, और जो दूसरा कंटेनर है वो डेटाबेस का होगा, और उसमें जो इमेज चलेगी वो MySQL की इमेज चलेगी। तो ये सिंपल सी डॉकर कंपोज YAML फाइल है जिसमें दो सर्विसेज रन कर रही हैं। एक वेब सर्व एक फ्रंट एंड सर्विस जिसमें वेब सर्वर चल रहा है हमारा nginx, और दूसरी डेटाबेस सर्विस। चेकिंग डॉकर कंपोज वर्जन, ऑफ कोर्स ये कोई नीडेड लाइक लाइन है नहीं, बट हाँ आप जब इंस्टॉल करोगे तो जो कंपोज का वर्जन चेक करने के लिए जो कमांड है वो कौन सी कमांड है, डॉकर हाइफन कंपोज हाइफन हाइफन वर्जन। दिस कमांड विल शो द इंस्टॉल्ड वर्जन ऑफ डॉकर कंपोज, एंड इफ़ द कमांड डज नॉट वर्क डॉकर कंपोज माइट नॉट बी इंस्टॉल्ड। अगर ये कमांड नहीं चल रही तो हो सकता है डॉकर कंपोज ना इंस्टॉल हुआ हो, तो आप वहाँ पे ट्रबल शूट वगैरह करके देख सकते हैं आखिर डॉकर कंपोज इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वेट अ मिनट।
डॉकर कंपोज फाइल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डॉकर कंपोज फाइल कैसे लिखी जाती है। वहाँ पे हमने एनजिनिक्स का देखा। यहाँ यहाँ भी लाइक यहाँ तो सिंपल एक ही सर्विस चल रही है, डैट इज़ एनजिनिक्स। यहाँ पे पोर्ट भी एक्सपोज किया हुआ है, डैट इज़ 8080। कि कंटेनर किस पोर्ट पे चल रहा है, 80 पे चल रहा है। कंटेनर के 80 पोर्ट को जस्ट वेट अ मिनट, कंटेनर के 80 पोर्ट को हमारे सर्वर के 8080 पोर्ट से मैप कर दो। तो जैसे ही हम डॉकर कंपोज फाइल को अप करेंगे, जो कंटेनर होगा वो हमारे सर्वर के 8080 पोर्ट से मैप हो जाएगा। यानी जो एप्लीकेशन चलेगी उसको हम पब्लिक आईपी डाल के और कॉलन पोर्ट नंबर 8080 डालेंगे तो हमारी एप्लीकेशन हमको दिखेगी। नेक्स्ट, रनिंग डॉकर कंपोज सर्विसेज। सिंपल कमांड होती है डॉकर कंपोज की सर्विसेज को चलाने के लिए, कुछ है ही नहीं इस कमांड में। लाइक सबसे पहले तो हमें डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने डॉकर की इंस्टॉलेशन की थी ना, apt install docker.io, ऐसे सिंपल डॉकर कंपोज भी एक ही कमांड में इंस्टॉल होता है। उसके बाद हमें वो compose.yaml लिखनी है और सिंपली एक कमांड चलानी है, डॉकर कंपोज अप -d। अब ये डी तो आपको पता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, डैट इज़ अ डिटैच मोड। ये क्या करेगा, अगर -d लगाओगे तो सिर्फ बता देगा लाइन से कि पहले मेरा फ्रंट एंड चला, बैक एंड चला, एंड थर्ड वन लाइक डेटाबेस चला। अगर -d नहीं लगाते हो तो भाई वो उसका बहुत लंबी चौड़ी एक डिटेल्ड बताएगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, सारी कन्फिग्रेशंस ला के देगा, जिससे आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो वहीं पे कि हाँ कहाँ चीज़ कहाँ गड़बड़ की है, कौन सा कंटेनर कहाँ पे लाइक स्टॉप हो गया है। स्टॉप ऑल सर्विसेज। अब स्टार्ट करने के लिए एक कमांड है, तो स्टॉप करने के लिए भी सिंपल सी कमांड है, डॉकर -कंपोज डाउन। जैसे ही डाउन करोगे सारे कंटेनर अपने आप बंद हो जाएंगे। तो देखा कंटेनर को मैनेज करना कितना आसान हो गया ना। पहले लाइक हमें अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग फाइल्स और अलग अलग कंटेनर चलाने पड़ रहे थे। अब सारे कंटेनर हम एक ही कमांड से चला सकते हैं, डॉकर कंपोज से। और कंटेनर को मैनेज करना और भी आसान होगा जब हम आगे पढ़ेंगे क्यूबरनेट्स के बारे में। क्यूबरनेट्स कैसे कंटेनर की मैनेजमेंट को और ज़्यादा आसान बना देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है मेरे ख्याल से। हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक डॉकर फाइल लिखने वाले हैं। उस डॉकर फाइल में हम क्या करेंगे, उस डॉकर फाइल से हम एक डॉकर इमेज बनाएंगे। देन उस डॉकर इमेज से हम एक डॉकर कंटेनर को डेवलप करेंगे और उस देखेंगे जाके कि वो एप्लीकेशन लाइव है या नहीं है, बाय एक्सपोजिंग द पोर्ट। पोर्ट को एक्सपोज करेंगे हम अपने सर्वर के साथ। फिर जो सेकंड, उसी लैब में हम आगे क्या करेंगे, डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करेंगे। एक प्रोजेक्ट उठाएंगे जिसमें लाइक फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो और डेटाबेस हो, और सिंपली उसकी एक डॉकर compose.yaml लिखेंगे और सारे कंटेनर चला के देखेंगे कि हाँ भाई डॉकर कंपोज कैसे काम करता है, कैसे एक कमांड में सारे कंटेनर्स अप हो जाते हैं, कैसे एक कमांड में सारे कंटेनर्स डाउन हो जाते हैं। तो ये सब हम करके देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सारे प्रैक्टिकल्स को करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ख्याल रखें। गुड बाय।